This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढ कृष्ण दशमी दिनांक 15 जुलाई 2020। पातंजल योग सूत्र प्रमाण विपर्य विकल्प निद्राश्रुतयः प्रत्यक्ष अनुमानागमाः प्रमाण मूकं करोति वाचालं दंसं पंगुं दंभवते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपचित्रवक्षसे शरीरमाद्यं कुरु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो युक्तवान् तत्तमत्र वक्षे उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्तिस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे तु न किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। पातञ्जलयोगसूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् तद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपातिवस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मृतारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारश्रेष्ठोऽन्यः बहुः प्रत्ययो विधेयः प्रकृतिलयानाम् श्रद्धावीर्यश्रुतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यातिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात् क्लेशकर्मविपाकाश्रयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थानसंशयप्रमादालस्यावृत्ति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेषयत्व श्वासप्रश्वासाविक्षेपसहगुहा तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनार्थश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविदारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद् वा परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याताः सूक्ष्मविषयत्वं च अलिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्याध्यात्मप्रसादः कृतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जसंस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः।
तर्हि प्रत्यक्षमपि चोपलभ्यते मातापित्रोः विसदृशानि अपत्यानि। इदं च प्रत्यक्षं यत् मातापित्रोः विसदृशानि अपत्यानि। यदि मातापित्रोः एव गुणाः तत्र पितरेषु कन्यासु वा भवेयुः, तर्हि अन्यः कश्चन आत्मा तत्र प्रविशति इति चिन्ता व्यर्था भवेत्। किन्तु मातापित्रोः विसदृशानि अपत्यानि दृश्यन्ते, अतः कश्चन अन्यः एव आत्मा तत्र प्रविशति इति स्पष्टम्। तो माता पिता उनके विसदृश इस प्रकार के अपत्य होते हैं। तुल्य संभवानां वर्ण स्वर आकृति सत्व बुद्धि भाग्य विशेषाः। एक ही माता पिता के जरिए उत्पन्न होने वाले जो लड़के या लड़कियां हो, उनके वर्ण स्वर आकृति सत्व बुद्धि भाग्य अलग अलग विशेष इस प्रकार के होते हैं। प्रवर अवर कुल जन्म, ये भी हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किया है उसके अनुसार प्रवर या अवर कुल जन्म इस प्रकार का हो जाता है। दास्य ऐश्वर्य, किसी को दास्य मिलता है, किसी को ऐश्वर्य मिलता है। सुखा सुखमायु हो, किसी का आयुष सुख से भरा हुआ और किसी का दुख से भरा हुआ इस प्रकार का होता है। आयुषो वैषम्य, आयुष विषम इस प्रकार का दिखाई देता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, इस प्रकार से एक ही तरीके से चल रहा है ऐसा नहीं होता। यह कृतस्य अवाप्ति ही, यहाँ पे जो किया गया है उसका फल नहीं मिलता है। इसका एक बार देखेंगे, चक्रपाणि दत्त ने कुछ किया है क्या, अवाप्ति का मतलब क्या किया है इस प्रकार से। Yes, don't done anything. सुहृदितादयो अमी अव्युत्पन्न बाल गोचरतया बोद्धव्याः इति च हृदितादयो यथा योगम् इष्टानिष्टस्करणम् अन्तरान् भवन्ति, स्करणं च पूर्वज्ञानं न भवति, पूर्वजन्मज्ञानानुमानात् परलोकानुमानिका भवन्ति। तो ये उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो कर्म सादृश्य फल विशेषः थोड़ा अजीब होता है। यह कृतस्य अवाप्तिः अशिक्षितानां च रुदितस्तनपान हास्यत्रासादीनां प्रवृत्ति। तो इनके बारे में शिक्षा यद्यपि नहीं मिली है तो भी इनकी प्रवृत्ति होती है। तो ये कहना है कि ये पूर्व जन्मों के संस्कार इस प्रकार से रहेंगे और उसके जरिए ये होते रहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये निसर्ग है और निसर्ग से ही ये चीजें प्राप्त होती है इस प्रकार का। लक्षणोत्पत्ति तो सामुद्रिक लक्षण जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनके लक्षणों की उत्पत्ति कहीं कहीं पे होती है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो आर्य चाणक्य ने चुना, तो उस समय वो एक बालक था, खेलकूद रहा था और उसने उसका हाथ देखा और उसको पता चला कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला है। तो फिर उसने उसको पढ़ाना शुरू किया, ऐसी कथा है। तो ये लक्षणोत्पत्ति है, उसके हाथ पर चक्रवर्ती सम्राट बनने के लक्षण है, यह हस्त सामुद्रिक के जरिए उन्होंने देख लिया था। कर्म सादृश्य फल विशेषण, दोनों का कर्म एक जैसा होने के बावजूद भी किसी को कुछ अलग फल मिलता है, दूसरे को उतना फल नहीं मिलता है या कुछ अलग ही फल मिलता है। मेधा क्वचित क्वचित कर्मणि अमेधा, किसी विषय में मेधा
अच्छी रहती है, और किसी विषय में किसी कर्म के बारे में नहीं रहती है इस प्रकार से। और ये बड़े बड़े लोगों के बारे में भी हो सकता है। कालिदास का एक वचन है, नहीं कश्चित अविषयाद बुद्धिमतां माम। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई भी विषय ऐसा नहीं कि उनके समझ में न आए। लेकिन फिर भी ये चीज हो सकती है कि छोटे छोटे बातों में उनकी बुद्धि चलती नहीं है। एडिसन क्या है, किसी की एक कथा बताते हैं कि उसके घर में एक बिल्ली और उसकी छोटी बेटी ऐसा कुछ था। तो वो घर से बाहर अंदर या बाहर आने जाने के उसमें बड़ी तकलीफ होती थी। तो उन्होंने एक छिद्र बनवाया भित्ति में, और ये दो है इसके करके दो छिद्र बनवाए, एक बड़ा और एक छोटा ताकि बिल्ली बड़े छिद्र से आएगी और जो उसकी बेटी या बेटा है वो दूसरे छोटे छिद्र से आए हुए हैं। और जब बनने का बाद उसने देखा तो उसी एक छिद्र से ही दोनों आते थे। तो ये इस प्रकार की भी गलती हो सकती है, बड़े बड़े लोगों से भी हो सकती है। तो ये क्वाइट पॉसिबल इस प्रकार का है। पूर्व संचित पुण्य के कारण हो सकता होगा क्या? पुण्य के कारण, पाप के कारण, दोनों के कारण हो सकता है। संचित अंतिमतः संचित ही है। जो हमने उसका चयन किया है, वो चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, जो उस आयुष में उसको भुगतना नहीं पड़ा, वो ऐसा ही रह गया, तो वो अगले जन्म में इस प्रकार से काम में आता है। अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर में एक कथा आई है कि एक वो हिमालय में कहीं थे, महेश्वरानंद या उनके ये शिष्य। और वहां पे एक औरत अमेरिका से आई थी, उसको बड़ी तकलीफ थी, कैंसर की पेशेंट थी, और पेट में बहुत दर्द होता था, उल्टियाँ करती रहती थी। तो एम ने जाकर पूछा कि तुझे क्या तकलीफ है। तो वो बोली कि ये इस तरह से एडवांस कैंसर है, और अभी गंगा के तीर में आकर हिमालय की गोद में मैं अपना प्राण त्याग करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अमेरिका से यहाँ आई। तो उन्होंने बताया कि अगर आप कहेंगे तो मैं महेश्वरानंद जी से पूछ लूंगा कि वो आपको मिलने के लिए तैयार है क्या। लेकिन वो अगर तैयार है तो आप आकर मिलेगी क्या? तो बोली नहीं, मिलेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महेश्वरानंद से बोलने के बाद उन्हें कहा कि ठीक है, उसको लेके आओ। तो फिर वो उनको मिलने के लिए गई। और उन्होंने बताया कि तुम इस आश्रम में रहो और ये प्राणायाम को कुछ प्रकार है वो उसका आरंभ करो। तो जैसे ही उसने वो किया तो वो सुधरने लगी, उसकी तकलीफ बंद हो गई, उल्टी बंद हो गई, पेट दुखना बंद हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अब वापस जाओ अमेरिका में। तो बोली ठीक है, वो वापस चली गई। फिर वहां जाने के बाद फिर से सभी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो कैंसर का कहीं नामो निशाना नहीं था, वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। इसके बाद एक बरस चला गया। और फिर महेश्वरानंद जी फिर उनके सपने में आए, और उन्होंने पूछा कि अभी तुम अच्छे हो, कुछ तकलीफ नहीं है? तो बोले नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। तो बोले ठीक है, अब घर जाने का समय आ गया। वो कुछ समझी नहीं। और उसने एक चिट्ठी लिखी एम को, क्या ऐसा ऐसा वो आए थे और ऐसा मुझे बोले। वो चिट्ठी 4 महीने के बाद एम को मिली। हाँ, लेकिन उसी रात उसकी मौत हो गई। और फिर उसके भाई ने उनको खत लिखकर कहा कि ऐसा ऐसा आज अचानक उनकी डेथ हो गई इस प्रकार से। तो ये बड़े आश्चर्यचकित रहे। तो उन्होंने जाकर एम महेश्वरानंद जी से पूछा कि वो बड़ी अच्छी हो गई बीमारी से, और फिर उनकी मौत क्यों हो गई इस प्रकार से? तो उन्होंने कहा उतनी ही उनकी आयुष थी, लाइफ थी। और अच्छा रहा कि उसकी तकलीफ कम हो गई, अगला जन्म उसका भारत में है। ये कहाँ से ज्ञान आता है, ये
समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और इस प्रकार से रोग से मुक्ति पाना ये भी अजीब इस प्रकार की चीज है। तो पूर्व संचित कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और उस संचित के अनुसार कुछ घटनाएं होती रहती है। तो ये अहम चीज है। जातिस्मरणम इहागमनम इतश्च्युतानाम इति। जातिस्मरणम पूर्व जन्म का स्मरण इस प्रकार से होता है। और इतश्च्युतानाम इहागमनम, यहाँ से जो लोग गए हैं वो वापिस यहीं पे पृथ्वी पे आते हैं। सध्या लग्न झालं की बाहेर फिरायला जातात, नंतर गर्भधारणा होते, पण ती जागा माहित नाही। अशा ठिकाणी गर्भधारणा होणे योग्य आहे का, बता नहीं सकते। अगर वही योग है तो ऐसा हो सकता है। नहीं, नहीं कह सकते इस प्रकार से। और आत्मा वैसे कहीं से भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि जिस स्थान में हो उसी स्थान की आत्मा हो। महेश्वरानंद आचार्य कौन है? उन्होंने तो समाधि ले ली है। उनके शिष्य श्री एम करके है। ये अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, ये अंग्रेजी में किताब है, उसका मराठी अनुवाद भी उपलब्ध है। और ये भ्रष्ट योगी है पूर्व जन्म के, लेकिन अभी उनकी उम्र 80 से ऊपर है। और इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदभ्रमण किया है, अभी फिलहाल किया है, एक 1.5 बरस पहले श्री एम ने। उनका शिष्य परिवार काफी बड़ा है। यहाँ भी उनका श्री गुरु बाबा जी उनके गुरु है, महेश्वरानंद जी के गुरु जी है। तो बाबा जी का दर्शन इन्हें हुआ है, श्री एम को हुआ है। महेश्वरानंद तो उनके संपर्क में रहते थे, लेकिन बाबा जी एक अद्भुत व्यक्तित्व है। और वो अभी भी है, और उनकी उम्र कितनी होगी मालूम नहीं इस प्रकार से। लेकिन महेश्वरानंद जी श्री एम के पिछले जन्म के गुरु रहे, और इस जन्म में भी गुरु रहे फिर से। उनकी उम्र जब उन्होंने ये समाधि ले ली, तो उस समय में शायद 150-200 के ऊपर इस प्रकार की होगी नाथ संप्रदाय। यस। तो ये कहना मुश्किल है इस प्रकार के उदाहरण। और एम तो अभी भी जिंदा है, और उनका बेंगलोर के नजदीक आश्रम है। तो मैं बहुत कोशिश करता था उनको मिलने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया अभी तक। तो ये इस प्रकार की किताब लेकिन उन्होंने लिखी है। समदर्शने प्रिया प्रियत्वम। एक ही चीज को देखने के बाद किसी को वो प्रिय लगता है, किसी को अप्रिय लगता है, ये भी अपने अपने। नहीं नहीं, मैं नहीं मिल पाया। तो मैंने कोशिश की थी, पूना में भी जब वो आए थे तब उस समय में भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन हुआ नहीं। वो बेंगलोर के आईआईएम संस्था में आके गए हैं। दर्शन शंकर ने मुझे बताया कि he is very thorough gentleman and he visited IIM actually। लेकिन उस समय मैं तो वहां था, बेंगलोर में नहीं था। तो ये जो प्रत्यक्ष है उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार का कुछ है। अतएव अनुमीयते यत् स्वकृतम अपरिहार्यम अविनाशी पौरोदेहिकम द्रव्यसाधनकम आनुबंधिकं कर्म तस्य एतत् फलम। तो इससे अनुमान होता है कि स्वकृतम, अपने ही द्वारा किया हुआ कर्म, इस प्रकार से गुरु और शिष्य का स्पेसिफिक मिलना भी पूर्व संचित रहता होगा। ये तो है सही। जब ये एम उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले, बहुत घूमने पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि
आयुष को समाप्त कर देते हैं और अगले जन्म में देखेंगे। और जब उन्होंने ऊंचे पहाड़ से नीचे कूदने का निश्चय किया, उस समय उन्हें आवाज आई, "ए मधु।" और पीछे देखा तो महेश दयानंद जी थे। तो फिर वो गुफा में लेके गए इस प्रकार। तो ये सब इस प्रकार से होता रहता है। जिनकी आध्यात्मिक साधना उतनी होती है, उनके लिए ये इस प्रकार की कथाएं होती रहती है। तो अपने ही द्वारा किया गया अपरिहार्य अविनाशी, जिसको टाल नहीं सकते हैं, जिसका जो नष्ट भी नहीं होता है, पौर्वदैहिकम दैव संज्ञकम आनुबंधिकम कर। तो पिछले जन्म में किया हुआ दैव संज्ञक आनुबंधिक कर्म है, तस्य एतत् फलम। तो इसका ये फल है, इतश्चान्य भविष्यति। और इसके आगे अन्य और कुछ फल रहेगा। फलाद बीजम अनुमीयते फलं च बीजा। सो फल के द्वारा बीज का अनुमान होता है, और फलं च बीजा, और बीज के द्वारा फल का अनुमान इस प्रकार का होता है। तो जिस प्रकार के कर्म हम करेंगे, उस प्रकार से उसका फल प्राप्त होता रहेगा। ये अहम चीज इस प्रकार। तो इसके बारे में जरूर सोचना है। जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं और हमें लगता है कि हमारी कोई भूल नहीं है और हम सच्चे तरीके से काम कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारी मुसीबतें आती रहती है, बहुत सारे विरोधक भी हो सकते हैं, ऐसा है। तो समझ लेना कि हमारे पूर्व कर्म का कुछ फल है और इसी के लिए हमें ये सजा भुगतनी पड़ रही है। तो फिर भी हमारा कर्म चालू रखना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और उसके बाद में उसका फल जरूर मिलेगा। अगर इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में तो मिलेगा। ये भी एक अहम चीज इसमें रहेगी। सो फल से बीज का अनुमान होता है। ऐसा भी होता है अकस्मात हमें कुछ लाभ हो जाता है, हम सोचते हैं कि हम बहुत कठिन परिस्थिति में है और अचानक कहीं से मदद मिल जाती है, ये भी होता है। तो ये फल देखकर हमने कुछ अच्छा कर्म पिछले जन्म में किया था और उसका ये फल है, ऐसा इस प्रकार का भी सोच सकते हैं। तो अगर हम अच्छा कर्म करते रहेंगे तो उसका अच्छा फल ही मिलेगा, ये एक भावना मन में होनी चाहिए। युक्तिश्चैषा श्रद्धा तो समुदायात् गर्भजन्म कर्तृकरण संयोगात् क्रिया कृतस्य कर्मणा फलं नाकृतस्य नान्करोत्पत्ति अबीजात् कर्म सदृशं फलं नान्यस्मात् पितात् अन्नस्य उत्पत्ति इति युक्ति। तो युक्ति वास्तव में बहुकारण योगज भाव है। श्रद्धा तो समुदायात् गर्भजन्म, तो पंचमहाभूत और चेतन तत्व, इनके समुदाय से गर्भ का जन्म होता है। कर्तृकरण संयोगात् क्रिया, कर्ता और करण उनके संयोग से क्रिया होती है। कृतस्य कर्मणा फलम न अकृतस्य, जो कर्म किया गया है उसी का फल मिलता है, अकृत जो कर्म है उसका फल नहीं मिलता है। तो फल मिल रहा है इसका मतलब ये है कि जरूर कर्म किया गया है, नहीं तो अपने आप कुछ कार्य निर्माण नहीं होगा। और यही एक चीज महत्वपूर्ण है कि रोग भी एक कार्य है, और कार्य है तो उसके कारण होना ही है। ऐसा नहीं होगा कि कारण के बिना ही कार्य उत्पन्न हो गया। तो अभी एलोपैथी का जो चक्कर चल रहा है, कारणों को ढूंढना ही नहीं, कारणों को टालने का प्रयास ही नहीं करने का, ये अजीब चीज है। तो रोग कभी भी मिटेगा ही नहीं एलोपैथी के हैसियत से। जिस प्रकार से एलोपैथी आज मार्गक्रमण कर रही है, उससे ये प्रतीत होता है। नांकुरोत्पत्ती अभिजात, जो कोणतरी चांगला माणूस भेटल्याशिवाय नाही संपणार। सताम बुद्धि प्रदीपेन सर्वं पश्यति यथा। सज्जनों का जो बुद्धि प्रदीप है, उसके जरिए सब चीजें जैसी है वैसी देखे, यही सबसे अहम इस प्रकार का है।
तो अंकुरोत्पत्ति अबीजात, जो बीज ही नहीं है उससे अंकुरोत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार से कर्म सदृशम फलम, कर्म जैसा होगा उसी प्रकार का उसका फल मिलेगा। नान्यस्मात् बीजात् अन्यस्य उत्पत्ति, किसी एक बीज से दूसरे किसी फल की उत्पत्ति हो ऐसा नहीं होगा। तो मैं कर्म कर रहा हूँ और दूसरे को फल मिल रहा है, या दूसरा कर्म कर रहा है और मुझे फल मिल रहा है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो झूठी है, ऐसा उनका कहना है। तो नान्यस्मात् बीजात् अन्यस्य उत्पत्ति ही, हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि मेरा कुछ गलत नहीं है, मेरा कर्म तो मेरा करना, लेकिन दूसरों की वजह से मुझे दुख भुगतना पड़ रहा है, तो ये झूठी बात है, ऐसा उनका कहना है। तो मेरा भी उसमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का कर्म शामिल रहेगा। स्पिरिचुअल नॉलेज हेल्प अस टू एक्सेप्ट द थिंग्स, अदरवाइज दुख का दुख मन के लोग, मान के लोग डबल दुखी हो जाते हैं। ये तो सही है लेकिन दुख इतना बड़ा है, उसके आधार पर भी ये विचार विमर्श हो सकता है। और सुख दुख के समय कृता लाभा लाभो जया जय, ये जो स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया है वो अवस्था पाना काफी मुश्किल है। और यही तो मकसद है कि योगेश चित्तवृत्ति निरोधा, हम चित्तवृत्तियों का इस प्रकार का निरोध करे, इसीलिए तो ये पढ़ रहे हैं सभी। तो हमें यह समझ लेना है कि आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है और वहां दुख का लवलेश भी नहीं है। तो अगर आत्मा में हम मन स्थिर कर सकते हैं तो इससे कम से कम ये जो बाह्य दुख है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल ये वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट इस प्रकार का है। आगे मेरे ख्याल में कुछ नहीं है। एवं प्रमाणे ही चतुर्भि उपदिष्टे पुनर्भैव धर्मद्वारे अवधीयेत, तो इस प्रकार से 4 प्रमाणों के द्वारा पुनर्भव उपदेश होने के बाद धर्मद्वारेषु अवधीयेत, जो धर्म द्वार है, धर्म के जो मार्ग है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी इस प्रकार का है। तो यथा गुरु शुश्रूषायाम, तो उसमें क्या क्या करना है। तो गुरु शुश्रूषा, शुश्रूषा का वास्तविक मतलब है श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा, कि भली भांति हमें सुनने की इच्छा हो, ज्ञान ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा हो, तो गुरु से ज्ञान का श्रवण करें, इसके बारे में हमें सजग होना है, ये निरंतर करते रहना इस प्रकार का है। बाद में उसका अर्थ शुश्रूषा का सेवा करना इस प्रकार का हो गया। सेवा करने से गुरु प्रसन्न रहते हैं और वो ज्ञान देते रहते हैं, ऐसा एक थोड़ा सा उसमें संबंध है। लेकिन वास्तव में शुश्रूषा का अर्थ ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा होना, ये सबसे अहम है। अध्ययन नहीं, तो अध्ययन निरंतर चलता रहना चाहिए। तो अब मेरी डिग्री पूरी हो गई, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इतने बरस से, अब अध्ययन की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार से कभी भी सोचना नहीं है। निरंतर अध्ययन करते रहना है। व्रतचर्यायाम, सुव्रतचर्या जो है विभिन्न व्रतों का पालन करना, नियमों का पालन करना, और ये हमें ही मन को शिक्षा देने के लिए अहम इस प्रकार का है। छोटे छोटे चीजों में अगर हम मन नियंत्रित कर सकते हैं तो आगे बढ़कर जब कोई बड़ी समस्या खड़ी होती है तो उसके बारे में हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं। धारक क्रियायाम अपत्योत्पादने, तो धारक क्रिया और अपत्य उत्पादन, तो गृहस्थाश्रम में होना, दारा का नाम पत्नी इस प्रकार का है।
तो उसके बारे में सजग होना और अपत्य उत्पादन और अपत्य भी निर्माण करना है। अभी एक अजीब चक्कर चल रहा है कि डिंक इस प्रकार से कहते हैं, डबल इनकम नो किड्स। खास करके आईटी क्षेत्र में या जो उच्चभ्रू इस प्रकार का समाज है उसमें ये बढ़ रहा है। काफी सुशिक्षित लोग हैं और फिर भी ये चाहते हैं कि शायद शादी करे या पार्टनरशिप करे, लिव इन रिलेशनशिप रखे, फिर भी अपत्य निर्माण नहीं करना है। दोनों डिसाइड कर लेते हैं शुरू से ही। मेरे पहचान में ऐसे कई लोग आए हैं और मैंने उन्हें सुझाव दिया कि ये गलत सोच है, इस प्रकार से मत करो। और उसका कारण क्या है, तो एक अपत्य एक बोझ होता है, ऐसा उनका कहना है। जैसे वो खुद अपने माता पिता के लिए बोझ हो गए। इस प्रकार से ये सोचना है, तो ये बिल्कुल ही गलत इस प्रकार की बात है। बहुत सारे तत्वज्ञानियों का ये कहना है कि गृहस्थाश्रम में होते हुए भी अध्यात्म साधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संन्यास आश्रम ही लेना जरूरी है, बिल्कुल इस प्रकार से। और ऐसे बहुत कई उदाहरण हैं कि जिन्होंने गृहस्थाश्रम में होते हुए अध्यात्म की साधना की है। और अपत्य का सुख एक अलग चीज है। उसको भुगतने के बिना उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। जब आपके अपत्य होंगे तभी आप अपत्य का सुख क्या है ये समझ पाएंगे। अगर पहले से ये निर्णय कर लेंगे कि नहीं, हमें अपत्य में दुख ही है, बोझ ही है वो इस प्रकार का, तो ये बिल्कुल गलत है। आप किसी भी अपत्यधारी व्यक्ति से बात करेंगे तो ये कभी नहीं कहेंगे। हाँ, द्रौपत्य कुलांगारो, ये भी एक बताया गया है कि अगर द्रौपत्य है वो कुलांगार है इस प्रकार का। दुर्योधन जैसा अपत्य धृतराष्ट्र के लिए, लेकिन धृतराष्ट्र की मनस्थिति भी अच्छी नहीं है, ये सबसे अहम चीज है। तो इस प्रकार का अपत्य न हो, इसके बारे में हमें सजग होना हो। लेकिन हम कैसा बर्ताव करते हैं इसके ऊपर भी ये सब निर्भर इस प्रकार का रहेगा। तो अपत्योत्पादन ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। आप कहेंगे कि ये कुटुंब नियोजन का जमाना है, कम से कम हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, बड़ी समस्या है वगैरह वगैरह। तो एक तरीके से ये भी सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो सुशिक्षित और पालन पोषण करने में समर्थ व्यक्ति हो वो इसको टाल रहे हैं, और जिनमें पालन पोषण करने की क्षमता नहीं है उनमें कोई नियंत्रण नहीं है, वो उनके अपत्य बढ़ते ही जा रहे हैं इस प्रकार से। तो ये वैषम्य है और ये सही नहीं है। तो हमारे हिसाब में ये नारक्रियायाम अपत्योत्पादने ये बताया गया है, ये एक अहम चीज रहेगी। और उसमें अपत्य द्वारा किया हुआ तर्पण ये एक अहम चीज होती है। जब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती तब तक अपत्य द्वारा ये श्राद्ध और पक्ष में उसका तर्पण किया जाता है। तो रघुवंश में भी इसके बारे में निर्देश आया है। Many educated girls do not want to get married, ये विदेशियों का प्रभाव है अभी इस प्रकार का। एंड instead of अपत्य उत्पादन, adoption can be a choice नहीं है ये। क्योंकि ऐसा है, अगर आप में क्षमता है तो अपना खुद का बेटा होना ये अलग चीज होती है, वो भावना उससे जुड़ी हुई है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है और आपको अडॉप्ट करना पड़ा तो अलग चीज है। तो लेकिन ये भी मातृत्व की भावना को समर्थन करता है, मातृत्व की भावना का समर्थन करता है। एक स्त्री जीवन में अपत्य न होना एक अधूरापन है। और पत्नी स्त्री का रोल क्षणिक पत्नी और अनंत काल माता इस प्रकार का बताया गया।
तो वो मातृत्व से कभी अलग नहीं हो सकती, और उसका जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होता। कुतरो जायते क्वचित् पुमान्, ये प्रख्यात है शंकराचार्य का श्लोक। lineage aggregators do not want to get married। तो अभी ये विदेश से चक्कर चल रहा है, और केवल सेक्स के लिए पार्टनरशिप करना, लिव इन रिलेशनशिप करना वगैरह वगैरह, ये काफी प्रचलन में है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, एक कपल थे, पार्टनर ही मेरे पास आए थे कंसल्टेशन के लिए। तो उसकी उम्र करीबन 36-37 थी, वो लड़की की भी उम्र ऐसी ही थी। और फिर उसने पूछा कि कैन आई गो फॉर कंसेप्शन नाउ। तो मैंने कहा दिस इज टू लेट, व्हाट मेड यू बीइंग सो मेनी फॉर सो मेनी इयर्स। बट देन व्हाट शी सेड we never gain confidence in our partners, and how long this partnership will long last, and years pass, and then we when really feel that okay we can go for a child, then it is too late। so ये बड़ी समस्या है विदेशों में। और फिर से अभी चक्र उल्टा होने लगा है, फिर से अभी लोग मैरिजेस में जा रहे हैं, ऐसा है विदेशों में। और भारत में उल्टी परिस्थिति हो रही है, लेकिन उसमें एक अहम भूमिका ऐसी है कि लीगली अगर आपने मैरिज किया हो और आप पार्टनरशिप कर रहे हो, लिविंग रिलेशन हो, तो उसमें अंतर है। मैरिज है तो आपको हिस्सा देना पड़ता है, लिविंग रिलेशन और पार्टनरशिप में ये कुछ झमेला नहीं रहता, तो लोग सोचते हैं कि ये अच्छा है इस प्रकार से। फिर उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि 40 उम्र के आगे पार्टनर्स नहीं मिलते हैं, सेक्स की अर्ज भी कम हो जाती है, और फिर अकेलापन खा जाता है, और फिर ये डॉग थेरेपी, कैट थेरेपी, इसका प्रचलन है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक व्याख्यान देते समय ऐसा कहा था कि यू डोंट हैव टू हैव योर ओन चिल्ड्रन इन योर बेड, इंस्टेड यू वांट टू हैव डॉग्स एंड कैट्स। तो एक औरत रो पड़ी वहां पे, 60 वर्ष की थी। तो मैंने कहा कि sorry if I hurt you, but this is a fact। She said yes, this is true, this is fact, and this all started from woman liberalization। now my daughter curses me because her daughter curses me, and she was talking this in 1998। मैं जो बात कर रहा हूँ 1998 की बात कर रहा हूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में व्याख्यान दे रहा था। सो इसमें एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि हमें ही सोचना है इसके बारे में। एक अजीब उदाहरण यहाँ का ऐसा भी है कि बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी अपत्य नहीं हुआ, तो एडॉप्शन कर लिया, और एडॉप्शन होने के बाद जो मेंटल रिलैक्सेशन आ गया, तो कंसेप्शन नेचुरली हो गया। तो ये भी अजब है, जब आईयूआई आईवीएफ बार बार करते रहते हैं, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस होता रहता है, और वो मेंटल स्ट्रेस जब तक दूर नहीं होता तब तक कंसेप्शन नहीं होता। ये भी एक अजीब चीज इस प्रकार की है। एडॉप्शन इज नॉट सो इजी, लॉट ऑफ वेटिंग एज पर गवर्नमेंट रूल्स, और वो तो देखते हैं 2-2 बरस तक, अगर आपकी सच्ची इच्छा है तो ही देते हैं। अनपेक्षित परिस्थिति में किया कई बार हम जैसे होते हैं वैसा रिएक्ट न करके कुछ और रिएक्ट करते हैं, और फिर पछते पछताते हैं। इससे कैसे समझाएंगे? मुश्किल है इसके बारे में कहना। उस समय में किस प्रकार से विचार होता होगा, माइंडसेट उस समय में क्या होगा, इसके ऊपर ये निर्भर इस प्रकार का रहेगा। और उस समय में वही उचित लगता है। अब ये 12वीं के बारे में बाद में जो चक्कर चलता है, कहाँ एडमिशन लेंगे, उस उम्र में कुछ भी पता नहीं चलता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसमें सही करियर हो सकता है वगैरह के बारे में। तो जो मित्र परिवार वगैरह है, या माता पिता, या कोई उनको सलाह देने वाले जो लोग हैं, उनके आधार पर निर्णय होता है।
और बाद में पछताना पड़ता है कि मुझे ये नहीं चाहिए था, अब इसमें मुझे मेरी रुचि नहीं है इस प्रकार से। और फिर एक निराशा इस प्रकार की रहती है। तो ये भी एक अहम चीज है कि उसके बाद में अगर उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए तो अलग चीज है, लेकिन उस समय भी रुचि नहीं है और बाद में भी रुचि नहीं है, तो ये काफी मुश्किल वाली परिस्थिती रहती है. मातृत्व स्नेह ओढ कमी होणे म्हणजे स्त्री शुक्र कमी होते आहे असे म्हणू शकतो का? कह सकते हैं इस प्रकार की, ये तो नेचुरल फीलिंग है और वो होनी चाहिए, मातृत्व होना इस प्रकार की. मैं थोड़ा समझता हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है इसका ये नतीजा इस प्रकार का है. और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गए हैं कि सभी जो है वो हमें उपभोग किस प्रकार से लेना है उसी के बारे में हम सोच रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हमें किस ढंग से बर्ताव करना है इसके बारे में हम भूल रहे हैं. पुरुषों से बराबरी करने, पुरुषों से करने के होड़ में शायद स्त्रियों की स्त्री सुलभ भावनाएं कम हो रही है. ये भी है. इसमें जो मैन द अननोन, ये जो अलेक्सिस कैरल की नोबेल प्राइज विनर किताब है, उन्होंने उसमें स्पष्ट किया है कि स्त्री और पुरुष में नेचुरल भेद है, वो क्यों ठुकराए. ये कहाँ का नियम रहा कि ये किस प्रकार का लॉजिक है कि उनमें नेचुरल भेद है तो उसको मान लेना चाहिए. वो छोड़कर अपत्य प्राप्ति, स्त्री ही उसको बेयर करती है, बच्चे को बेयर करती है, 9 महीने तक उसको गर्भाशय में रखती है, उसका एक अटूट बंधन बच्चों से हो जाता है. ये सभी चीजें पुरुषों में नहीं है तो नहीं है, ये नेचुरल है. तो उसी के बारे में सोचना है, नेचुरली कहे तो उसके बारे में सोचना है, लेकिन ये सोचते नहीं, ये सबसे अहम चीज है. मैंने एक बीच में जिक्र किया था, अभी मिलिट्री में स्त्रियों को भर्ती किया जा रहा है और पायलट वगैरह स्त्रियां बन रही है, और ये केवल डोमेस्टिक नहीं, ये इंटरनेशनल और फ्लाइट्स की अलग चीज है कि, लेकिन युद्ध में उनका इस्तेमाल होने वाला है इस प्रकार से. इसमें एक चीज रहती है, स्त्री और पुरुषों में भेद है. अगर कोई महिला पायलट जो एक युद्ध की विमान चला रही है, वो विमान वहां पे गिर जाएगा शत्रु के देश में, तो उसके साथ क्या बीतेगी इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है. शत्रुओं के द्वारा इस प्रकार से अगर उनके हाथ में लग जाएंगे, शत्रु के हाथ में लग जाएंगे, तो पुरुष पायलट है तो भी उसकी विटंबना होती है, तो भी उसका छल होता है. तो स्त्रियों के बारे में क्या होगा इसके बारे में मालूम नहीं. मिलिट्री ने इसका विचार किया है नहीं किया है, उनमें धाड़स है, साहस है, ये सभी चीजें है, वो अलग चीज है. महाभारतात कैरेक्टर birth is different, 100 Kaurav and 5 Pandavas, that can't be ideal for this generation kids, but if we still will see the lifestyle of other acharyas in Mahabharata, it's more better to follow as they were following all ashrama vyavastha. Hence here context is different. You have to follow certain discipline to achieve dharma. तुम्हारा कहने का मतलब क्या है ये पता नहीं चला मुझे. आगे वाजीकरण अध्याय में चरकाचार्य ने बड़ी प्रशंसा की है बहुप्रज की. और उस जमाने में जब ये पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, बहुत सारा जंगल था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस प्रकार से ज्यादा बच्चे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी भी ऐसी स्थिति है कि जिनके प्रोफेशंस है, जिनके बिजनेस है, उनके आगे वो संभलने वाले पीढ़ी में कोई नहीं है, उनकी पीढ़ी ही नहीं है, आपत्ति ही नहीं है. तो ये बड़ी समस्या है. और फिर उनका बिजनेस उसके बाद मिट जाता है, तो ये काफी मुश्किल समस्या है, और उनके लिए तो अपत्यों का होना जरूरी है. इस प्रकार से बिजनेस संभालने के लिए जरूरी है. चितले बंधु 5 भाई है,
और पांचों मिलकर सब व्यापार कर रहे हैं, तो पांच नहीं होते और उनके पुत्र और उनके प्रपौत्र वगैरह इस प्रकार से नहीं होते तो इतना बड़ा बिजनेस संभालना मुश्किल है। तो ये एक अहम चीज है बीच में। ये ब्राह्मण व्यावसायिक संघ एक प्रकार का है, उसका एक सम्मेलन हुआ था। उसमें एक अहम मुद्दा था कि अगली पीढ़ी अगर नहीं है तो उसके बारे में क्या करें। अगली पीढ़ी इस बिजनेस क्षेत्र में नहीं है तो उनका बिजनेस कौन संभाले इस प्रकार से। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार से रहेगी। सो धर्म का पालन करना है। इफ यू आर स्टडिंग, फॉलो गुरु। इफ इन गृहस्थाश्रम यू हैव टू हैव किड्स, ये अलग चीज है कि किस अवस्था में तुम हो उसके अनुसार तुम्हारा धर्म क्या है। ये इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। लेकिन इस युवा पीढ़ी को कैसे समझाए, ये एक अलग चीज है। इसमें एक ब्राह्मण व्यावसायिक पत्रिका में एक लेख आया था इसके बारे में, तो तभी से मुझे उस एंडिंग के बारे में पता चला, डबल इनकम नो किड्स इस प्रकार से। तो उसने काफी मुद्दे उसमें उठाए थे और ये कैसे गलत है इसके बारे में बताया था। पुनर्भावे याचा अर्थ इथे काय अर्थ आहे। पुनर्भरणे, पुनर्भावे, पुनर्भावे काय आहे? पुनर्भवे, हाँ। एवं प्रमाणे चतुर्भि उपदिष्टे पुनर्भव का मतलब इतना ही है कि पुनर्जन्म होता है। ज्यादातर लोगों में पुनर्भव ही होता है, मोक्ष पाने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। और ये शायद एक जन्म में होने वाली प्रक्रिया ही नहीं। बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चारिगम, जो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मेरे भी बहुत जन्म हुए और तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं इस प्रकार से। तो ये अहम चीज है कि एक जन्म में उसको हासिल करना ये मुश्किल इस प्रकार का होता है। लेकिन हमें बात पता नहीं चलता कि हमारा कौन सा जन्म है और इस जन्म में मुक्ति पॉसिबल है या नहीं है इस प्रकार से। लेकिन उसके लिए अनुरूप परिस्थिति अगर बनती रहती है तो शायद अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में ये हो जाएगा इस प्रकार। यहाँ पे मतलब इतना ही है कि पुनर्भव होता है ये समझकर हमें अपना जो कार्य है वो करना है इस प्रकार से। तो कम से कम पाप कर्म तो नहीं करना है, पुण्य कर्म करके तो अच्छा है। और पुण्य कर्म से भी आगे जाकर अगर निष्काम कर्म योग करते हैं, पुण्य कर्म ही करें लेकिन निष्काम करें तो ज्यादा बेहतर है, तो मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो पुण्य कर्म करके फिर से जन्म लेना पड़ेगा, अच्छी चीजों के लिए होगा लेकिन nowadays mothers post delivery are not getting breast milk, which was not an issue earlier. Reason is the matrusneha is absent and is like a burden for them. Pregnancy phobia is present in maximum mothers due to career and independent thinking. ये भी है। बीच में एक फेसबुक और गूगल ने अमेरिका में ऐलान किया था कि जो फर्टिलिटी एज में लड़कियां हैं 20 से 30 वर्ष में, उनके लिए 2 लाख अमेरिकन डॉलर्स का पैकेज सरकार। और वो इसलिए कि वो प्रेगनेंसी न रहने दें, वो अपना ओवम प्रिजर्व करके रखे। और जब वो 30 बरस पूरे हो जाएंगे तो सरोगेसी मदर के जरिए प्रेगनेंसी करवाए। और इसलिए 2 लाख डॉलर का पैकेज दिया था उन्होंने। तो मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि फर्टिलिटी एज में नहीं करना और फर्टिलिटी एज निकल जाने के बाद उसके लिए प्रयास करना, और वो भी सरोगेसी मदर से करवाना, ये क्या अजीब न्याय है। और कौन उसको तैयार होगा, मालूम नहीं उसको पैकेज का क्या हुआ, कितने लोगों ने अडॉप्ट किया नहीं किया इस प्रकार से। लेकिन क्या अमेरिकन जनता ये स्वातंत्र्य पर हमला नहीं सोचती है? वहां तो स्वतंत्र का बहुत विषय बड़ा रहता है। ये उनके निजी
लाइफ में यह आक्रमण है, सीधा सीधा आक्रमण है। लेकिन ये काफी पब्लिश भी हुआ था, पेपर में भी आया था इसके बारे में। आगे उसके बारे में पता नहीं चला कि क्या हुआ इस प्रकार। सो कामना का त्याग अंतर्मन से हो जाएगा, तभी मोक्ष की लालसा होगी शायद। लेकिन ये कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जो बचपन से लेकर इस प्रकार में जुड़ जाते हैं। शंकराचार्य है, ज्ञानेश्वर मौर्य है, ऐसे चंद ही लोग रहेंगे कि जिनको इस प्रकार की मोक्ष की कामना इस प्रकार की हो। और ज्ञानेश्वर ने तो 21वें वर्ष में समाधि ले ली। ये किसी के भी बस की बात नहीं है इस प्रकार से 21वें वर्ष में अपना अवतार कार्य पूरा कर लेना इस प्रकार से। तो इसके बारे में अलग सा सोचना पड़ रहा है। पितृऋण का कंसेप्ट इज ऑलमोस्ट गॉन। तो वैसे तो सही है कि पितृऋण है, अगर उसके बारे में हम अ, जानते हैं तो ही इसके बारे में कुछ होगा। और इसीलिए अपत्योत्पादन जरूरी है। पितृऋण से मुक्ति पाने के लिए अपत्योत्पादन इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। मज्ज प्रीति के बारे में मैंने बताई थी ये केस, कि वेणुमाधव शास्त्री जोशी ने ट्रीट की थी। 2 बरस की लड़की थी और अकस्मात बहुत बेग आ रहे थे। जसलोक अस्पताल में काफी प्रयास किए गए अकस्मात को रोकने के लिए, फिर भी नहीं हुआ। तो वेणुमाधव शास्त्री जोशी के पास आए, तो उन्होंने कहा जब सा मैं कहूंगा वैसा अगर करने के लिए तैयार हो तभी मैं ट्रीट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो बोले तुम दोनों पति पत्नी 24 घंटे उस लड़की के नजदीक रहो, आसपास रहो, इर्द गिर्द रहो, और तभी मैं दवा दे दूंगा। तुम्हारे सब काम काज जो है वो छोड़ दो। वो दोनों करियर ओरिएंटेड थे। और दोनों अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे, लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं था। तो उन्होंने मान लिया। और जब वो नजदीक रहे तो ये अकस्मात के वेग कम होते गए, दवाई भी दी गई थी और वो लड़की अच्छी हो गई, ठीक हो गई। तो उनका कहना था कि ये मज्जस्नेह जो है वो कम पड़ रहा था। और जैसे ये कछुए के बारे में कहा जाता है, कछुए की माँ सिर्फ उसको देखती है और उसी से पुत्र की वृद्धि होती है उसकी। तो ये मज्जस स्नेह इस प्रकार का है, ऐसा बता। तो अगर इस प्रकार का स्नेह होना जरूरी है। और मेरे ख्याल में जो सोच ही चल रही है वो सभी गलत सोच अभी चल रही है। और सेक्स ही सब कुछ है ऐसा अगर हम समझते हैं और उसी में सुख है, उसके आगे आपत्तियों में सुख नहीं है, ये गलत चीज इस प्रकार की है। पितृऋणच्या कन्सेप्ट मध्ये काय येते? जो हमारे कर्म है, जो मेरा मेरे ऊपर पितृऋण है, मेरे पिता का तर्पण करना वगैरह वगैरह इस प्रकार का, या जो ज्ञान मुझे पिता से मिला है वो मुझे आगे देना है। वैसे गायत्री जप का अधिकार पिता को होता है देने का। मौंजी बंधन में हमारे यहाँ पहला गुरु पिता माना गया है। तो ये उसका पितृऋण है। और उसके लिए उसको भी साधना करनी होती है। संयोग से मुझे ये बात किसी ने बताई कि आपको अधिकार होना है, इसके लिए आपका 24,000 कम से कम जब होना चाहिए गायत्री का, मौंजी बंधन के पूर्व। तो मैंने वो कर लिया। और फिर मौंजी बंधन किया गया इस प्रकार का। लेकिन ये बातें परंपरा में है अभी। और परंपरा अगर किसी को मालूम ही नहीं है तो कैसे करेंगे इस प्रकार से। तो ये चलता रहता है। अगर निसंतान हो गया तो आगे उसको तर्पण देने वाला कोई नहीं रहता और वंश परंपरा खंडित हो जाती है, ऐसा है। देवऋण इज ऑल्सो देवर, वो भी है सही इस प्रकार का। पितृऋण, देवऋण, गुरु ऋण, इस प्रकार के सभी बताए गए हैं। और जो हमारा उपास्य दैवत है या कुल दैवत है, उसका एक ऋण इस प्रकार में रहता है। और हर बरस में एक बार कम से कम
देव दर्शन के लिए जाना है। तो मैं तो ये सलाह बहुत लोगों को देता रहता हूँ। इसमें दो होता है, कुल देवता भी होती है और कुल दैवत भी होता है, दोनों को करें। हाउ मेनी सच रन्स रूल्स आर देयर? तीन ही है, उससे ज्यादा मैंने तो सुनी नहीं है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये गुरु ऋण है। मैं मुझ पर भी गुरु ऋण है, अनेक गुरु का ऋण है। कोलटकर, फणसरकर, मराठी गुरुजी, भागवत गुरुजी वगैरह वगैरह, इस प्रकार के साथ बहुत सारे। तो मैं कोशिश करता आया हूँ कि अन्य लोगों को ज्ञान देकर मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार से। अब ये तुम्हारे सर पर चढ़ रहा है, ये गुरु ऋण जो है वो, तो तुम्हें यही सिलसिला आगे लेके जाना है, नहीं तो तुम्हारे मस्तक पे ये गुरु ऋण रहेगा। तो इसलिए मैंने एक जिक्र किया था कि तुम पढ़ाते रहो, अध्ययन करते रहो, ये एक चीज है, लेकिन सिर्फ अध्ययन करने से बात नहीं होगी, अध्यापन भी करो, दूसरों को भी पढ़ाओ। तो थोड़ी गुरु ऋण से मुक्ति हो जाएगी और तुम्हारा अध्ययन अच्छा हो जाएगा। सबसे आम भूमिका है इसमें कि हम जब खुद पढ़ाते हैं तो हमारा अध्ययन अच्छा हो जाता है। तो इसलिए पढ़ाते जाना ये एक आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। तो कहाँ पे आए थे? दारक्रियायाम अपत्योत्पादन। तो अपत्योत्पादन एक महत्वपूर्ण इसमें है। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और जिन्हें सोचना है वो सोचते नहीं है। जिनकी आर्थिक क्षमता नहीं है, जिनको चार पांच बच्चे पहले से ही है, या लड़कियां हैं इसलिए, लड़का हो इसलिए प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार से, और जिनकी आर्थिक क्षमता है, शिक्षा अच्छी है, तो वो नहीं सोच रहे हैं, ये सबसे अहम चीज है, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। गुरु दक्षिणा के बगैर विद्या फलीभूत नहीं होती, ऐसा भी कहते हैं। इसके बारे में स्पष्ट मुझे सूत्र तो मालूम नहीं है, लेकिन गुरु दक्षिणा एक अंतस्फूर्ति है कि जिन गुरु ने अपने लिए इतना सब कुछ योगदान दिया है, तो उनको गुरु दक्षिणा अर्पित करना, और उसका कितना धन दे रहे हैं उसका कोई संबंध नहीं है वास्तव में। जो भी आप दे सकते हैं सच्चे मन से, वो भी ठीक है, काफी है। ऐसा कुछ उसमें नहीं रहता कि इतना देना है, ऐसा देना है वगैरह इस प्रकार से। एक कर्नाटक में एक स्कूल है जो गुरुदक्षिणा के आधार पर चलती है, और किसी भी अध्यापक को तनख्वाह नहीं दी जाती। हर महीना छात्र अपने अपने तरीके से जो भी दक्षिणा देनी है वो देते रहते हैं, और वो व्यक्तिगत रूप से देते हैं, इस अध्यापक के लिए, इस अध्यापक के लिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। शाला सिर्फ सिर्फ कलेक्ट करती है ऐसा। तो पहले वो सोचते थे कि कोई अध्यापक टिक नहीं पाएगा क्योंकि एक निश्चित रूप से तनख्वाह नहीं है। लेकिन हुआ उल्टा, कि इतने पैसे आते रहे हैं, हाँ, कि जितना कभी सोचा भी नहीं था उतने पैसे आ रहे हैं। सभी छात्र श्रीमान हैं ऐसी भी स्थिति नहीं है। जो गरीब है वो अपने हिसाब से देते हैं, जो अमीर है वो अपने हिसाब से देते हैं, इस प्रकार से फिर भी ये काफी मिलता है। तो इसमें एक चीज, अहम चीज ऐसी है कि अगर अच्छा अध्यापक नहीं हो तो उसको बिल्कुल ही कम मिलते हैं पैसे, तो वो टिक नहीं पाता है। जो अच्छा है वही टिक पाएगा। लेकिन उसके लिए आप मेरे लिए तनख्वाह क्या है ये सोचने की जरूरत। गुरु दक्षिणा के रूप में जो मिलेगा उसको, वो बहुत ही भारी है, तो उससे और ज्यादा पाने की इच्छा उसमें नहीं रहेगी, इस प्रकार से। तो कंसेप्ट अच्छी है वास्तव में। इस प्रकार के पूरे देश भर में हो जाए तो काफी अच्छा इस प्रकार का है। हम जो गुरुकुल चलाते हैं तो उसमें हम सिर्फ रहने के और खाने पीने के पैसे लेते हैं, और मैंने शुरू से ही ऐसा कहा था कि हम आने जाने के लिए या पढ़ाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं लेंगे, इस प्रकार से।
तो अभी भी वही जिक्र चल रहा है, और ये काफी अच्छा है इस प्रकार से। तो विद्या का दान ही होना है, ये मेरा कहना था, और सभी अध्यापक इससे सहमत इस प्रकार से है। ब्रतचर्यायांचा अर्थ कशाशी लावायचा, काय असते ब्रतचर्या? हाँ, विभिन्न प्रकार के व्रत होते हैं, ये शायद गुरु के द्वारा बताए जाते हैं। जैनों में तो ये काफी प्रचलन है। जब एक कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेती है, तो गुरु उनको क्या क्या व्रत करने हैं इसका समयानुसार उपदेश करते रहते हैं, और वो व्रत करते रहते हैं। वैसे हमारे लिए भी पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए ज्यादा व्रत है, बहुत सारे, जो सावित्री से लेकर बहुत सारे व्रत हैं, या करवा चौथ वगैरह इस प्रकार से। लेकिन हाँ, उसका पालन करना, ब्रतचर्या आचरण करना, ये एक अहम चीज इस प्रकार से रहेगी, और इसमें मुख्य उद्देश्य चित्तवृत्ति निरोध यही है कि हम भली भांति हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए सीखे। यही उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आज रुकते हैं, और फिर अगले मंगलवार को सभी ध्यान में रखें, मैं तो बताता रहूंगा, लेकिन सभी ध्यान में रखें कि मंगलवार और बुधवार ये होता रहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च दैत्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं नीनात्मकं जलिन्द्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो विरम्यते व्याख्यानमापरात्। श्वः पुनरपि सहस्रयोगे मिलिष्यामः।